अल्हम्दुलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हाफिज़े कुरान हूँ, 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 मैं हाफिज़े कुरान हूँ। तलब कर कह दे या रसूल अल्लाह। मदरस की मैं शान हूँ, मैं बाप माँ की जान हूँ। मदरस की मैं शान हूँ, मैं बाप माँ की जान हूँ। जहान में मेहमान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। जो मेरे साथ साथ थे उन्हें न भूल पाऊंगा, जो मेरे साथ साथ थे उन्हें न भूल पाऊंगा। उन्हें बहिश्ते नाज़ में मैं साथ लेके जाऊंगा। जो मेरे साथ साथ थे उन्हें न भूल पाऊंगा, उन्हें बहिश्ते नाज़ में मैं साथ लेके जाऊंगा। मुझे बफैज़ मुस्तफा वहाँ ये मर्तबा मिला, मुझे बफैज़ मुस्तफा वहाँ ये मर्तबा मिला। वहाँ भी मेहरबान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। कहते या रसूल अल्लाह कि मैं जब भी राह पर चलो फरिश्ते नाज़ उठाते हैं। मैं जब भी राह पर चलो फरिश्ते नाज़ उठाते हैं। ज़माने वाले मेरे आगे अपना सर झुकाते हैं। मैं जब भी राह पर चलो फरिश्ते नाज़ उठाते हैं। ज़माने वाले मेरे आगे अपना सर झुकाते हैं। ये बरकतें हैं इल्म की, ये बरकतें हैं इल्म की, है धूम मेरे इस्म की। ज़मीन पे आसमान है, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, कहीं बादल इबादत कर रहे हैं। ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, कहीं बादल इबादत कर रहे हैं। और फ़ज़ा में आयतें बहक रही है, फ़ज़ा में आयतें बहक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। फ़ज़ा में आयतें बहक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। और शहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पड़े। और ये बेखबर मजूनी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान नाज़िल हुआ मक्के में, कुरान नाज़िल हुआ मदीने में, और कुरान मक्के से चला, कुरान मदीने से चला, और कुरान पूरी दुनिया में फैल गया। मैंने कहा ए कुरान जब तू मक्के से चला, ए कुरान जब तू मदीने से चला, तो अमेरिका ने तेरा पीछा ना किया, नासा ने तुझ पर कमंडे ना डाले, सोशल मीडिया तेरे पीछे ना पड़ी। ए कुरान तू पैदा हुआ मक्के में, तू नाज़िल हुआ मक्के में। ए कुरान तू नाज़िल हुआ मदीने में, और मक्के से पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता, मैं अखबार के जरिए नहीं फैला, हाफिज़े कुरान के जरिए फैल गया। अखबार के जरिए नहीं फैला, हाफिज़े कुरान के जरिए फैल गया। और कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो मुक़द्दस कलाम है। अल्लाह फरमाता है अगर मैं कुरान को पहाड़ पर नाज़िल कर देता
के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह फरमाता अगर मैं पहाड़ पर नाज़िल फरमा देता तो पहाड़ वैसा वैसा हो जाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के सदक़े में वो अज़मत अता फरमाई है कि आज हाफिज फरहान साहब जैसे बच्चे, आज ये छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के उस कुरान को अपने सीने में महफूज फरमा लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये इनकी मेहनतें हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर करके अल्लाह के उस कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। और इनकी मेहनतें देखना चाहते हैं तो सबसे चले एक अल्लाह के वली कामिल बुजुर्ग है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो अल्लाह के वली कामिल बुजुर्ग ऐसे वली कामिल बुजुर्ग है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें विलायत अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो अल्लाह के महबूब बंदे दुनिया पर आए हैं। अल्लाह अकबर। ही अल्लाह के बंदों से आज दीन हम तक पहुंचा है, इन अल्लाह वाले ने दीन हम पर फैलाया है। ये हाफिज कुरान है कुरान। और जब शाबान का महीना आता है और शाबान के महीने से लोग हाफिजों को लेने के लिए मदरसे में आते हैं कि हजरत हमारी मस्जिद में कोई हाफिज भेज दीजिए जो कुरान को सुनाए, हजरत हमारी मस्जिद में हाफिज भेज दीजिए। पहले भी लोग हाफिजों को लेने के लिए मदरसे में आते थे। अल्लाह अकबर। शाबान की 29 तारीख है, कुछ लोग हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं सरकार एक हाफिज कुरान दे दीजिए जो मस्जिद में हमारे कुरान सुनाए। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं जाओ आज चांद नहीं होगा, चांद कल होगा, कल हाफिज का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लोग आए, हजरत हाफिज कुरान का इंतजाम फरमा दीजिए। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे मदरसे में जितने बच्चे थे वो सारे बच्चे चले गए हैं, अब मैं तुम्हारे लिए हाफिज का कहां से इंतजाम करूं? तो लोगों ने कहा सरकार किसी हाफिज का इंतजाम कर दीजिए जो हमारी मस्जिद में कुरान सुनाएगा। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते जाओ चले जाओ चले जाओ और सुबह को उठना और गांव के एक रास्ते पर खड़े हो जाना, जो सुबह सबसे पहले मिल जाए उसे मेरे पास ले आना। सुभान अल्लाह। जो सबसे पहले मिल जाए उसी को लेकर के आ जाना। लोग सुबह होकर के घर से निकलने के बाद एक रास्ते पर पहुंचे तो देखा कि सुबह सुबह एक इंसान बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ चला जा रहा है। पैरों में खड़ाऊ है, सर पर चुटिया है, हाथ में लुटिया है और एक हाथ में घंटी है। बड़ी तेजी के साथ चले जा रहे हैं। अल्लाह पर खड़ाऊ खट खट कर रही है, घंटी टुन टुन कर रही है, खटपट टुन टुन, खटपट टुन टुन। बड़ी तेजी के साथ दौड़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह पर लोगों ने पकड़ लिया। बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? बोले बड़ा जरूरी काम से जा रहा हूँ, जाने दो। बोले नहीं जाने नहीं देंगे, तुम्हें हमारे हाफिज साहब ने बुलाया है। चलिए हाफिज शाह जमालुल्लाह ने आपको याद किया है। बोले हाफिज शाह जमालुल्लाह को मुझसे क्या काम है? मैं पंडित हूँ, वो हाफिज है। कहा नहीं सरकार चलिए, आपको हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। महाराज हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहा सरकार किस लिए बुलाया है? हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते देखिए ना महाराज जी, देखिए ना पंडित जी, बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। रमजान अब करीब आने वाला है और कोई हाफिज ही नहीं है। मैं हाफिज को नमाज, हाफिज को तरावी पढ़ाने के लिए किसको भेजूं? मेरा तो कोई काम नहीं चल रहा है। कहा सरकार मेरा क्या काम है? तो हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते पंडित जी हम चाहते हैं कि इस साल आप ही कुरान सुना दीजिए। दरअसल बोलो सुभान अल्लाह, आप ही सुना दीजिए। बोले सरकार मैं कुरान गीता होती सुना देता, भविष्य पुराण होता सुना देता, रामायण होती सुना देता, कल की कुरान होती तो सुना देता, ऋग्वेद होती सुना देता, यजुर्वेद होती सुना देता, सामवेद होती तो सुना देता, लेकिन ये कुरान में कैसे सुनाऊं? तो हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते पंडित जी आप मेरे सीने से लग जा और मेरी जबान को चूसना शुरू कर दे। पंडित जी ने जबान को चूसना शुरू कर दिया। कहा बोल, कहा सरकार 10-12 याद हो गए हैं। कहा और चूस, जब और चूसी बोल, सरकार 15-12 याद हो गए हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते जल्दी बोल वरना सीना फट जाएगा। तो पंडित जी कहते सरकार पूरे 30 पारों का मैं हाफिज हो गया हूँ। अल्लाह अकबर, या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली
मदारे पाक के पीर का नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। मदारे पाक जो मकनपुर की धरती से जिन्होंने दीन को फैलाया, वो मदारे पाक नबी का मुकद्दस बेटा मकनपुर की सरजमीन पर जब तशरीफ लाए तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं मदारे पाक को मकनपुर में देखा कि मकनपुर में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। हजरत मदारे पाक ने अपने एक खादिम को भेजा, कहा देखो तो सही ये लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, ये लोगों की भीड़ क्यों लग रही है। मुरीद ने हालात का जायजा लेकर के कहा सरकार मकनपुर की ये तारीख बता रही है, मकनपुर की ये हिस्ट्री बता रही है कि यहाँ सालाना एक मेला लगता है और लोग उस मेले में दम साध करके बैठ जाते हैं। जो मुसलसल 6 दिन सांस रोक लेता है, लोग उसे मकनपुर का नया खुदा तस्लीम कर लेते हैं, लोग उसे मकनपुर का नया आका मान लेते हैं। सरकार एक इंसान को 7 दिन हो गए सांस रोके हुए, अब लोगों को 6 महीने के लिए उनका खुदा मिल गया है। अब 6 महीने तक लोगों को फैसले करेगा। जब मदारे पाक ने इतना सुना तो मदारे पाक उसी मैदान में जाकर के बैठ गए। एक दिन हो गए अल्लाह के वली दम साधे बैठे हैं, 2 दिन हो गए मदारे पाक दम साधे बैठे हैं, 1 महीना गुजर गया मदारे पाक दम साधे बैठे हैं, 2 महीने गुजर गए मदारे पाक दम साधे बैठे हैं, 3 महीने गुजर गए मदारे पाक दम साधे बैठे हैं, पूरे 6 महीने मदारे पाक दम साधे बैठे हैं, सांस रोके बैठे हैं। 6 महीने के बाद लोग जमा होना शुरू हो गए, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और एक इंसान ने मुसलसल 6 दिन सांस रोक ली तो लोगों ने कहा तुम मकनपुर के नए खुदा हो, आज से तुम लोगों के फैसले करोगे। तो उसने कहा लोगों मैंने 6 दिन सांस रोक ली, तुम मुझे मकनपुर का नया खुदा तस्लीम कर रहे हो। ये फकीर बाबा 6 महीने से दम साधे बैठा है, ये फकीर बाबा 6 महीने से सांस रोके बैठा है। लोग मदारे पाक के कदमों पर गिर जाते हैं और कहते हैं सरकार आज से आप मकनपुर के नए खुदा है। तो मदारे पाक फरमाते अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हीं मदारे पाक के पीर का नाम हजरत बायजीद बुस्तामी है। से है हजरत बायजीद बुस्तामी। बचपन का जमाना हजरत बायजीद बुस्तामी का। माँ हजरत बायजीद बुस्तामी को मदरसे में लेकर के जाती है और उस्ताद से कहती हजरत मेरे बच्चे को आलिम दीन बनाइए, मेरे बच्चे को कारी कुरान बनाइए, हजरत मेरे बच्चे को आप पढ़ाइए। लेकिन हजरत ये मदरसे में पहली बार आया है, ये पहली बार अपने घर इसने छोड़ा है, सरकार ये आपसे छुट्टी मांगेगा, इसे घर की याद जरूर आएगी, लेकिन हजरत इस मेरे बच्चे को छुट्टी ना देना। हजरत बायजीद बुस्तामी नन्हे से हजरत बायजीद बुस्तामी जब माँ की याद आती थी तो सारों कतार होते थे। एक दिन अपने उस्ताद से कहने लगे हजरत जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आ रही है, मुझे मेरी माँ की मोहब्बत तड़पा रही है। अल्लाह अकबर। तो उस्ताद ने कैसे बताए बच्चे को कि मैं तेरी माँ से वादा कर चुका हूँ तुझे छुट्टी नहीं देगा। ये मदारे पाक के पीर मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी है। वो कैसे कहे कि बेटा मैंने तेरी माँ से वादा किया है कि तुझे उस वक्त तक छुट्टी ना दूं जब तक तू आलिम दीन और अल्लाह का वली न बन जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मैं तुझे सबक दे देता हूँ, अगर तूने इतना सबक याद करके सुना दिया तो तुझे छुट्टी है। अल्लाह अकबर। आपके उस्ताद ने इतना सबक दे दिया, वो जानते थे कि ये बच्चा याद नहीं कर पाएगा, इतना सबक दे दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सबक लिया है और लेने के बाद एक जानिब बैठ जाते हैं और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं मौला ए परवरदिगारे आलम, ए मौला ए परवरदिगारे आलम तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा कर सकता है, ए परवरदिगार तू हजरत ईसा को बिना बाप के पैदा कर सकता है, ए मौला ए परवरदिगार अल्लाह जब तू हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है तो क्या मौला तू मुझे सबक याद नहीं करा देता। ए मेरे परवरदिगार मुझे ये सबक याद करा दे। ए मौला मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, ए परवरदिगार मुझे अपनी माँ की मोहब्बत तड़पा रही है, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। अल्लाह पर जब मदारे पाक के पीर मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी ने दुआ की है और दुआ करने के बाद जब सबक याद करने के लिए बैठे हैं तो वो सबक याद हो जाता है। सुभान अल्लाह। उस्ताद की बारगाह में हजरत छुट्टी
बोले सबक तो सुना, बोले हजरत सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सबक सुनाया है। जब उस्ताद ने छुट्टी दी है तो हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर की जानिब चले हैं। दिल में अरमान है कि जब मैं माँ से मिलूंगा तो मैं माँ को बताऊंगा, माँ मदरसे में ऐसी पढ़ाई होती है, माँ मदरसे में मैंने ये सबक याद किया है, माँ मदरसे में मैंने ऐसे ऐसे दोस्त बनाए हैं, माँ मैं तुझसे तो दूर हूँ लेकिन मदरसे में मेरे साथी है, माँ मदरसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो बच्चों को खाना खिलाते हैं और जो बच्चों को पहनने के लिए कपड़े भी देते हैं। माँ मदर, मैं अपनी माँ को अपने हालात बताऊंगा। दिल में एक अरमान है, हसरतें मचल रही है, आज मैं अपनी माँ का दीदार करूंगा। दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाप। दरवाजा किसने खटखटाया? कहा मैं बायजीद हूँ। कहा कौन बायजीद? कहा तेरा बेटा तैफूर। कहा कौन तैफूर? कहा बेटा तेरा बेटा। ए माँ, तेरा बेटा बायजीद आया है। तो माँ की ममता देखो। माँ ने कहा मेरा कोई बेटा नहीं है, ए बायजीद मैं तू उस वक्त घर वापस आना जब तक तू आलिम दीन और अल्लाह का वली न बन जाए। सुभान अल्लाह। जो माँ बाप अपने बच्चों पर मेहनतें करते हैं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते हैं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, मुकद्दर के सिकंदर है वो माँ बाप कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया है। रब की बारगाह में दुआ है, मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।